अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ बाद में करेंगे, पहले रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज़ है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड HCF बाई फैक्टराइजेशन, और हमें दो जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो हैं 8x4 - 128 और इधर 12x³ - 96। अब ये जो दो नंबर थे x4 तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता था, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं था। ठीक है, इसी तरह 128 स्क्वायर नहीं था, तो इसका मतलब है 8 को हम कॉमन लेंगे और फिर देखेंगे क्या नंबर बनता है अंदर। 8 कॉमन लेने से x4 - 16 आ गया। x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं हो गया। अब a यहाँ पे x स्क्वायर इट सेल्फ है। अब 8 इंटू a प्लस बी a माइनस बी में इसको सेपरेट करना है, तो x स्क्वायर -4 x स्क्वायर +4 में आ गया। अब ये जो x स्क्वायर -4 है, x स्क्वायर +4 पे कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, याद रखना है, प्लस वाले पे नहीं होना। ये जो माइनस वाली टर्म है x स्क्वायर -4, इसको नेक्स्ट में मज़ीद ब्रेक कर सकती हूँ, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी 8 और x स्क्वायर +4 यही है, तो 8 इंटू x, ये x -2 x +2 में ब्रेक कर दिया और x स्क्वायर +4। अब 8 के लिए 4 2s are 8 और बाकी टर्म्स लिख दी। अब जो 12x³ - 96 है, इसमें से अब 12x³ है, x का क्यूब बनाना है, लेकिन 12 किसी नंबर का क्यूब नहीं होता, यानी इसको अब हटाना होगा। 12 में कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर रह गया x³ - 8, 12 8s are 96 होता है, तो अंदर 8 रह गया, बाई 12 जा चुके हैं। इसको x का क्यूब लिखा, इसको 2 का क्यूब, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब। अब a³ - b³ का फार्मूला था a - b a इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब a - b में x -2 आ गया, a स्क्वायर में x का स्क्वायर, ab में ab दोनों ब्रैकेट में रखे जाएंगे, x और 2, और प्लस b का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2x आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 का स्क्वायर 4, ये हमने चेंज करना है, और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 x -2 x स्क्वायर प्लस 2x + 4। अब इन दोनों को कंबाइन मैंने रखा है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा था 4 आ रहा था और x -2 और HCF हमारे पास यही होता है 4 × x -2, ये HCF आ जाएगा। नेक्स्ट अब HCF बाई डिवीजन हमने करना है। अब ये दो एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं, हम इनमें देखें कि x³ है प्लस 3y² 3y²। अब फ़र्क जो आया है, हमें डिवीजन के अंदर अब कौन सी वैल्यू अंदर रखनी है इसका पता चलेगा। -3y और ये -8y -9 -24, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बड़े नंबर नज़र आ रहे हैं, मैं इसको अंदर रख लूँगी और इसको बाहर रखूँगी। ठीक है, अब यहाँ भी y³ है, यहाँ भी y³ है, तो 1 टाइम लेके जाएंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा 1 y³ इज़ 1 y³, 1 × 3y² 3y², 1 × -3y -3y, 1 × -9 साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हुए और यहाँ पे -5 रह गया, -15 रह गया। अब आपको पता है HCF लेते वक्त हम अब सेकंड में एक अहम बात यह है कि अब यहाँ y की डिग्री 1 है, यहाँ y³ है, यानी अब हमें वो नेक्स्ट स्टेप में इसको अंदर रखना, डिविडेंड बनाना है, और कोशेंट या सॉरी ये डिवाइज़र बन जाएगा और ये डिविडेंड ये वाला आ जाना है। लेकिन उससे पहले हमें नंबर नज़र आ रहा है कि 5 हम कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेके y + 3 अंदर रह गया और इसी को अगर कंसिडर करना है। अब y³ + 3y² -3y -9 को अंदर रखा और y + 3 से हमने शुरू किया डिवाइड करना। अब y³ बनाना है स्टार्ट पे, यहाँ पे एक y है तो 2y और चाहिए थे, y² चाहिए, y³ + 3y² आ गया, इनसे मल्टीप्लाई करके लिखा, तो साइन चेंज किया, इनको कैंसिल किया, -3y -9 आ गया। अब y है, ये भी y था, -3 चाहिए ना y के साथ, तो -3 ऊपर लिख दिया, -3y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, -3y प्लस -3 3s are 9। ठीक है, कैंसिल करके 0 हो गया, और जिसकी वजह से आंसर 0 आता है वो जो डिवाइज़र होता है वो HCF बन जाता है। फाइनल LCM बाई फैक्टराइजेशन, LCM लेना है इनका फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब 12x5 x² - 75, अब 12 का स्क्वायर नहीं हो सकता और 75 भी स्क्वायर नहीं था। अब ये भी देखना है कि इन दोनों में ये 3 के टेबल में दोनों आ रहे होते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे, 4x² - 25, इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 5 का स्क्वायर, 2x - 5 2x + 5 में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइज़ करना है, 6 5 30, 30 की फैक्टर होते हैं 15 2s are 30, 15 और 2 से हम क्या करते हैं 13 बना सकते हैं सबट्रैक्ट करके। तो मैंने -13x में टर्म को ब्रेक किया है, -15x + 2x में। ठीक है, अब इन दोनों में से 3x कॉमन निकल रहा था, तो यहाँ पे 2x - 5 रह गया। यहाँ पे अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
तो +1 कॉमन लेके 2x माइनस आई, ओवरऑल 2x माइनस आई कॉमन लिया तो 3x + 1 साइड वाइज आ गया। अब 25 4 जार 100 होता है और 10 10 जार 100, यानी -20 को ब्रेक करने के लिए -10x -10x में करना है। अब इन दोनों में से 2x कॉमन निकल रहा है, 2 2 जार 4 होता है, यानी एक 2 बाहर निकल गया, एक x बाहर चला गया तो 2x अंदर चला रह गया। अब ये इस टर्म में से x पूरा बाहर चला गया है और 2 5 जार 10 होता है तो -5। अब इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा था, -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 2 जार 10 ना, तो 2x और 5 5 जार 25 तो 5 माइनस बाय रखा है तो अंदर भी ये वाला इसके साथ वाला साइन माइनस हो जाएगा। अब 2x - 5 ब्रैकेट वाला साइड पे किया तो 2x - 5 ये भी आ गया। इनको इकट्ठा किया है तो ये कॉमन फैक्टर आ रहे हैं और ये वाले फैक्टर अनकॉमन है। इनको अलग अलग कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर करके लिख लिया। एलसीएम में बताया कॉमन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2x - 5 ये सारा अनकॉमन फैक्टर है। अब ये देखिए 2x - 5 2x - 5 2 टाइम है ना, कांस्टेंट नंबर पहले आ गया, इसको 2x - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x + 5 भी लिख दिया और 3x + 1 भी लिख दिया। नेक्स्ट है फाइंड HCF इफ़ द HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ दिस, फाइंड LCM। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि HCF ये वाला है और ये दो नंबर थे जिनका ये HCF था। इसको कहती हूँ पहले वाले को P(x), दूसरे वाले को Q(x) और ये हमें HCF दिया था, हमने फाइंड करना है LCM। हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। यानी इस इक्वेशन को आप अल्टरनेटिव में इधर उधर चेंज कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यानी ये हमारे पास मस्ट है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमें LCM चाहिए ना इसके अंदर, तो HCF इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब P(x) की जगह उसकी वैल्यू पुट की, Q(x) की वैल्यू पुट की और HCF की पुट की। ये जो अब एक्सप्रेशन है 4 डिग्री इक्वेशन हैं दोनों, इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे कि ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला, ये अगर देखा जाए तो डिवाइड हो रहे हैं ना 2 एक्सप्रेशन, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड का प्रोसीजर मैं कर लेती हूँ इसके ऊपर। अभी हमने डिवीजन के सारे देख लिए हैं, HCF बाई डिवीजन भी देखा और स्क्वायर रूट बाई डिवीजन, यानी डिवीजन का मेथड हमें आता है। तो हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। अब इस नंबर को क्वेश्चन के ऊपर रख दिया, सॉरी नोमिनेटर को हमने डिविडेंड बना दिया और डिनोमिनेटर को डिवाइज़र बनाया है। अब x² से x4 बनाना है तो x² इधर चाहिए होगा ना, x² से ये टर्म मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखी, x² × x² x4, x² मल्टीप्लाई +5x + 5x³ x² + 7 मल्टीप्लाई हुआ है तो +7x² आ गया। साइन चेंज करने से क्रॉस आउट किया, -2x³ सब्ट्रैक्ट करने से आ गया और यहाँ पे -2x² आ गया, यहाँ 2x³ और यहाँ से उतार लिया तीसरा एलिमेंट +2x। जैसे सिंपल डिवाइड के होते हैं, सिंपल इसी तरह हमने वहाँ डिजिट्स उतारते हैं ना, यहाँ पूरी टर्म्स उतारे थे। ये मैंने अभी 26x को उतारा है। अब यहाँ पे देखें x² से x³ बनाना है तो एक x चाहिए था और -2 साथ चाहिए इसके, तो -2 भी ले लिया, तो -2x से मल्टीप्लाई करके ये वाली सारी टर्म यहाँ नीचे रखनी है। -2x × x² -2x³ -2x + 5x -10x² -2x + 7 -14x। साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 8x² आ गया, यहाँ पे 40x क्योंकि प्लस अब हो चुका है, ऐड करना था, और यहाँ पे 56 लास्ट टर्म थी उसको उतार लिया। अब देखें x² है, यहाँ भी x² है, सिर्फ x के साथ 8 चाहिए और +8 चाहिए हमें, तो +8 कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ रखना है। 8x², 8 5 जार 40x, 8 7 जार 56, समझ आ गई। ये सारे कैंसिल आउट हुए 0। अब देखें इन दोनों की डिवीजन का आंसर ये वाला आया है ना, तो मैं इसकी जगह ये वाला आंसर रख सकती हूँ और ये वाला पूरी टर्म इसी तरह रख दी तो हमारा LCM आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सिंप्लीफाई करना है इनको। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अगर देखें तो सिंप्लीफाई करने से पहले फैक्टराइज हो सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों साइड पे। फैक्टराइजेशन से हमें LCM लेना इजी हो जाएगा, ये वजह थी कि इनको फैक्टराइज करें पहले। अब पहली 2 टर्म से x² कॉमन निकला, यहाँ रह गया x और यहाँ पे पूरा x² बाहर ले गया तो 1 रह गया। अब इन दोनों को ऑलरेडी x + 1 है तो +1 ब्रैकेट के बाहर रख के x + 1 कर देंगे। इन दोनों में डिनोमिनेटर में x² कॉमन निकला तो x यहाँ पे रहा और यहाँ पे x² निकल गया ना तो -1 रहा। यहाँ पे x² पूरा निकला था तो +1 था क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ -x² है ना तो -1 रखेंगे। अब
इन दोनों में ऑलरेडी x माइनस वन यहाँ लिया ना, तो पूरा x माइनस वन हमें निकालना है, तो +1 रखेंगे। जैसे यहाँ हमें सेम निकालना था तो +1 रखा था। अब ओवरऑल x प्लस वन कॉमन इधर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अंदर रह गया, एक्स स्क्वायर और +1। इन दोनों में से x माइनस वन कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर +1 अंदर रह गया। अब लेना है हमने एलसीएम। एलसीएम के लिए देखें x प्लस वन इधर भी है और इधर भी है, एलसीएम में भी लिखा जाएगा। x प्लस वन यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन अब यहाँ लिखा जाएगा एलसीएम में, और x माइनस वन इधर नहीं है तो यहाँ लिखा जाएगा एलसीएम में। अब एलसीएम में ऊपर क्या आना है, इस 3 के साथ। अब एलसीएम वाले इस एक्सप्रेशन में देखें x प्लस वन भी इधर मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वन मौजूद है, क्या नहीं है x माइनस वन ना, तो 3 के साथ x माइनस वन आएगा, माइनस ये वाला। अब इस 3 के साथ कौन सा नंबर आना है, अब खुद सोचें कि यहाँ x माइनस वन वाला मौजूद था और एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला मौजूद था। एलसीएम में से x प्लस वन इधर मौजूद नहीं है तो वो इधर आ जाएगा, इस 3 के साथ आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3 माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 3 1 is 3, 3x कैंसिल, -3 ऐड करने -6 हो गए। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें कि ये जो x प्लस वन x माइनस वन है, इसको हम लिख सकते थे x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन है, x स्क्वायर माइनस वन, ये हमने एक क्वेश्चन में भी किया था, तो कि ये होता है x4 माइनस वन, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह लिखे जा सकते हैं कि ये x अगर a प्लस बी ए माइनस भी है ना, तो a स्क्वायर में x स्क्वायर का स्क्वायर आना था, क्योंकि a इधर इट सेल्फ x स्क्वायर था, माइनस बी में 1 स्क्वायर तो x4 माइनस वन, तो इस वजह से हमने इसको लिखा। नेक्स्ट a प्लस बी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड करना है हमें, a स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखें कि फार्मूला है, हमने इसको ओपन कर लेना है, डिवाइड। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा था a, यहाँ a स्क्वायर था ना, a कॉमन निकाला तो अंदर a रह गया, माइनस यहाँ से भी a बाय निकाला तो b रह गया, और डिनोमिनेटर में ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन रहा। अब देखें a प्लस बी से कैंसिल आउट होगा, और a माइनस बी इन यहाँ पे ये 2, क्योंकि होल स्क्वायर में ना, इसका मतलब 2 a माइनस बी थे डिनोमिनेटर में, तो उनमें से एक से कट गया, यहाँ अब एक रह गया सिर्फ। नेक्स्ट स्टेप में अब मैंने इसको लिख लिया a। अब यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहा ना, तो आपने ऊपर 0 नहीं रखना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं ना 2 नंबर, ठीक है। ऊपर नीचे कटिंग हुई है ना, तो यहाँ ऊपर 1 रख देंगे, a ओवर a माइनस बी डिवाइड। अब यहाँ ऊपर a रह गया, और डिनोमिनेटर में से एक तो a माइनस बी कैंसिल हो गया था ना इस ऊपर वाले से, तो एक रह भी गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ये वाली एक्सप्रेशन अगला हमारा जो फ्रैक्शन होती है इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट का मतलब उनकी पोजीशन अल्टरनेट कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं, तो a माइनस बी ओवर a ये हो गया, a माइनस बी क्रॉस कटिंग होगी तो 1 ओवर a रह जाएगा, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में अब हमें होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी होती है। अब यहाँ हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर दिया था, होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स दिया हुआ, यानी यहाँ पे इसके मुताबिक x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर मौजूद होना चाहिए था ना। अब जो 27 है यहाँ पे दिया हुआ, मैंने उसको 2 और 25 में ब्रेक किया। जो 2 था ना, क्योंकि 25 प्लस 2 27 ही होता है ना, उस 25 को लास्ट पे रखा, और जो 2 मैंने ब्रेक किया ना वो इसके साथ ब्रैकेट के अंदर ले गई हूँ। इसको मैंने बना दिया x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन रहा था x प्लस 1 ओवर एक्स का, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो 2ab के मुताबिक 2a ये वाला था, यही वाला, क्योंकि 10 को मैं 2 5 10 कर सकती हूँ ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूँ तो 2 इधर लिख दिया और 5 इधर लिख दिया। अब ये देखें a प्लस b होल स्क्वायर बन सकता था, a में आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स, और b में प्लस 5 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हुआ, तो प्लस माइनस में हमें आंसर मिल गया। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से और ध्यान से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। ये जो आपके रूट वाले क्वेश्चन है, ये 1/x/y वाली फॉर्म में, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने खुद करवाया था ना आपको, तो ये अभी आपकी प्रैक्टिस मुझे पता चलेगी भी ये वाला मेथड आपने किस तरह किया था। आप इसके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टैली कीजिएगा, फिर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करें, ठीक है। ये आपकी डायरी है, डू क्लास वर्क होमवर्क क्वेश्चन